हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद और आज मैं आपको अपडेट जो दे रही हूँ दुआ ज़रा केस के बारे में। इसमें फर्दर जो अपडेट हुई है जो कि आज इसमें हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट में जिब्रान नासिर के आर्ग्यूमेंट्स हुए और वहाँ पे जो है सिंध हाई कोर्ट की तरफ फैसला महफूज कर लिया गया और फैसला ये महफूज किया गया कि जो गवाहान उनकी ज़मानत होगी। सिंध हाई कोर्ट में बच्ची के मेडिकल पे भी समाअत हुई, लेकिन निकाह ख्वाह और गवाह की ज़मानत जो है वो उस पर फैसला महफूज हो गया, जो कि कल इसकी सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ज़हीर और शबीर की भी ज़मानत मंजूर हो चुकी हुई है, क्योंकि उनकी नीचे सेशन कोर्ट में उनकी ज़मानत महफूज नहीं हुई थी, उनको जुडिशल कर दिया गया था, उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो ज़हीर और शबीर ने जो है सिंध हाई कोर्ट में इस चीज़ पे अपील की थी, अपने केस की अपील की थी अपनी ज़मानत की, और उसमें उन्हें ज़मानत मिल चुकी है। 1-1 लाख का उन्होंने मचलका जमा करा के ज़मानत ले ली है, लेकिन ये ज़मानत अबूरी ज़मानत है। क्यों? जिस तरह से इस केस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जितने भी सेक्शंस इंक्लूड, उसकी वजह से उन्हें परमानेंट ज़मानत अभी नहीं मिली, उन्हें सिर्फ एक अबूरी ज़मानत मिली है। लेकिन जिब्रान नासिर ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम हाई कोर्ट में जाने का बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को चैलेंज करेंगे, सिंध हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया जाएगा। अब और इसके साथ साथ दुआ ज़रा का वीडियो पैगाम भी आ गया हुआ है। दुआ ज़रा दोबारा से स्टेटमेंट ली जाएगी। अभी तक जो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है अब तक इस केस में, वो 2 दफ़ा 161 की स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड हुई है और 1 दफ़ा 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड, जिसके अकॉर्डिंग 161 की जो स्टेटमेंट है वो एक लाहौर में हुई और एक कराची में, और 164 की स्टेटमेंट हुई है। और अभी उस तीनों स्टेटमेंट में दुआ ज़हरा का यही कहना था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन क्योंकि सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट इसमें इम्प्लीमेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग परी का जो है MLO होना बहुत ज़रूरी है और उसी से उसकी उम्र का तयन किया जाएगा। अभी जब तक ये इसका सेक्शन भी सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के सेक्शन भी इंक्लूड है, अभी तक इनकी ज़मानत जो है वो परमानेंट नहीं होगी ज़हीर और शबीर की। लेकिन साथ ही साथ इनकी जो वालदा नूर बीबी हैं उनकी भी 2 लाख के मचलके पे ज़मानत हो गई है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इन पे लग चुकी हैं चालान में जो इंक्लूड है सेक्शन, उसके अकॉर्डिंग भी इनकी ज़मानत परमानेंट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सही फैसला करेगा। अब एक इंडिविजुअल केस से, एक लड़का और लड़की की शादी से निकल के एक स्टेट के अगेंस्ट आ गया है, एक पूरे मुल्क के एक हाईलाइट, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको हाईलाइट कर दिया है। इसलिए इस चीज़ को सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है। ये केस अब स्टेट वर्सेस ज़हीर जो है ये केस अभी प्रोलॉन्ग होगा और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो सेक्शंस हैं काफ़ी बिटर हैं, वो काफ़ी उन पे सज़ा है और उसके अकॉर्डिंग भी, किडनैपिंग के अकॉर्डिंग भी, रेप वगैरह के अकॉर्डिंग भी, और ट्रैफिकिंग जो कि ह्यूमन पर्सनस में क्राइम है अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, ये बहुत ज़्यादा बिटर सेक्शंस हैं जो सब के सब ज़हीर और शबीर पे लगे हैं। अब देखते हैं फर्दर क्या अपडेट्स होती है। आपको अपडेट रखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।